Good morning, my dear students. Today we study class 12 biology. Our topic is fertilization in human. इस टॉपिक से पहले हमने गैमेटोजेनेसिस इन ह्यूमन पढ़ा था कि कैसे ह्यूमन में मेल और फीमेल में गैमेट का फॉर्मेशन होता है। तो पहले की क्लासेस में आपने पढ़ा जैसे ये ह्यूमन का मेल गैमेट है स्पर्म, और ये ह्यूमन का फीमेल गैमेट है ओवम। स्पर्म होते हैं और 2 टाइप के होते हैं, यानी कि 50% होते हैं वो तो वाई क्रोमोसोम वाले होते हैं और 50% एक्स क्रोमोसोम वाले होते हैं। तो स्पर्म तो होते हैं हेटेरोजेनस, इट मीन्स अलग अलग ही क्रोमोसोम स्ट्रक्चर उनकी डिफरेंस होती है। और ओवम होते हैं होमोजेनस, इट मीन्स जितने भी ओवम बनेंगे वो सेम ही बनेंगे। सब में क्रोमोसोम नंबर क्या होते हैं 22 एक्स क्रोमोसोम। ये भी हैप्लोइड सेल है, ये भी हैप्लोइड सेल। तो इनका फॉर्मेशन हमने पढ़ा था, उसको कहा गया था स्पर्मेटोजेनेसिस और ये oogenesis, और दोनों को कंबाइंड में हमने कहा था गैमेटोजेनेसिस। गैमेट फॉर्मेशन हो रहे हैं तो गैमेटोजेनेसिस। ये प्रोसेस हमने इससे पहले वाले चैप्टर में पढ़ ली थी। अब आज हमको क्या है फर्टिलाइजेशन इन ह्यूमन। देखिए सबसे पहले यहाँ पर इसका इंट्रोडक्शन है, मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट दोनों का जो फ्यूजन होता है उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। जैसे ये मेल गैमेट है, इन दोनों में से कोई भी एक आएगा और ये फीमेल गैमेट, इन दोनों का फ्यूज होना, फ्यूज होकर की केवल एक सेल का फॉर्मेशन करना, ये जो प्रोसेस है वो कहलाएगी फर्टिलाइजेशन। ठीक है ना, यानी कि मेल गैमेट और फीमेल गैमेट दोनों फ्यूज हो गए, वो रहेगा फर्टिलाइजेशन। इंट्रोडक्शन हो गया, इसकी डेफिनेशन हो गई। अब टाइप्स ऑफ फर्टिलाइजेशन कि फर्टिलाइजेशन कितने प्रकार के, कितने टाइप्स हैं इनके। तो फर्स्ट है इंटरनल और सेकंड होता है एक्सटर्नल। तो देखिए इंटरनल में क्या होता है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन में जैसे ये मेल है और ये फीमेल है, मेल की टेस्टिस में स्पर्म बनेंगे और ये स्पर्म मेल की बॉडी से बाहर आएंगे और यहाँ फीमेल की बॉडी में इनका फ्यूज लगाया जाएगा। तो अगर मेल और फीमेल गैमेट दोनों का फ्यूजन बॉडी के अंदर होता है, फीमेल की बॉडी के अंदर होता है, उसको हम बोलते हैं इंटरनल फर्टिलाइजेशन। क्या बोलते हैं इंटरनल फर्टिलाइजेशन। जैसे एग्जांपल्स इसके कि जितने भी मैमल्स होते हैं, जितने भी मैमल्स हैं, बर्ड्स हैं, रेप्टाइल्स हैं, इन सब में क्या होता है कि मेल अपने स्पर्म को फीमेल की बॉडी में कॉपुलेशन के थ्रू छोड़ देता है और वहां पर फीमेल की बॉडी में क्या होता है फर्टिलाइजेशन होता है, इसको हम बोलते हैं इंटरनल फर्टिलाइजेशन। सेकेंड है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में क्या होगा कि मेल भी अपने गैमेट बाहर छोड़ देगा और फीमेल भी अपने गैमेट बाहर छोड़ देगा। तो मेल और फीमेल दोनों के गैमेट बॉडी से बाहर किसी मीडियम में, जैसे जनरली वाटर में होता है ऐसा, तो वाटर में छोड़ दिए जाएंगे या कोई भी मीडियम में उसमें छोड़ दिए जाएंगे और वहां पर दोनों मेल और फीमेल गैमेट फ्यूज होते हैं, उसको हम बोलते हैं एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। इसका एग्जाम्पल आपका एम्फीबियन फिश है, जैसे मेंढक में होता है, ऐसा मछलियों में होता है, वो क्या रहेगा एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन बॉडी से बाहर। अब देखिए यहाँ पर इनमें से सबसे इम्पोर्टेंट तो इंटरनल होता है, क्योंकि इंटरनल फर्टिलाइजेशन में
फर्टिलाइजेशन होने की या एम्ब्रियो बनने की कंडीशन ज्यादा होती है, चांस ज्यादा होते हैं। और आउटर में क्या होता है, जैसे मान लो पानी का बहाव अलग अलग हो गया तो मेल उधर से जाएंगे, फीमेल उधर से जाएंगे, तो बाहर को इनको एग से स्पर्म है को अंदर एनिमल को खा जाते हैं, तो इनमें चांस कम होते हैं एक्सटर्नल में, और इंटरनल में फर्टिलाइजेशन होने के चांस ज्यादा होते हैं। लेकिन हमारा चैप्टर तो ह्यूमन में है, फर्टिलाइजेशन ह्यूमन है, तो ह्यूमन में इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है। अब अगला पॉइंट हमारा वो है आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। देखिए इंसेमिनेशन का मतलब होता है कि जो सीमेन है उस सीमेन को वेजाइना में ट्रांसफर करने का जो प्रोसेस है उसको बोलते हैं इंसेमिनेशन। और ये कॉपुलेशन के थ्रू होता है, मेल और फीमेल कॉपुलेशन करते हैं तो उस समय मेल के द्वारा इंसेमिनेशन किया जाता है। लेकिन आजकल एक टेक्निक्स और आ गई है, उसका ये बन गया आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन में क्या होता है कि मेल के स्पर्म का स्टोरेज कर लिया जाता है, स्पर्म जो बैंक होती है उनमें इनको स्टोर करवा लेते हैं, और फिर अगर उनमें पावर नहीं है, मूविंग पावर नहीं है स्पर्म में, तो उस कंडीशन में क्या करते हैं कि इंजेक्शन के थ्रू ओवन तक स्पर्म को भेजते हैं, तो वो प्रोसेस कराएगी आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। तो ये जो फर्टिलाइजेशन है या आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन है, इसको एक मैं डायग्राम के थ्रू बता रहा हूँ आपको, और उस डायग्राम में आपके स्टेप्स आ जाएंगी पूरी की पूरी। जिसे फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, इसमें प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन उसका नाम है ओवेरी, और इस ओवेरी में मियोसिस होगा या गैमेटोजेनेसिस होगा तो क्या बनेंगे, ओवम बनेंगे। जैसे यहाँ पर ये ओवम बना, ये ओवम है, वो कहलाएगा फीमेल गैमेट। इसका नाम है फैलोपियन ट्यूब, और ये है यूट्रस, और ये है वेजाइना। तो मेल गैमेट यहां पर छोड़ दिए जाएंगे, स्पर्म यहां पर छोड़ दिए गए कोपुलेशन के थ्रू या इंसेमिनेशन के थ्रू। इंसेमिनेशन से यहां पर छोड़ दिए। अब ये यहां से मूविंग करते हुए जाएंगे, और ये ओवम यहां पर आ जाएगा, तो इससे फ्यूज होगा, वही तो बोलेगा ना फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस। तो देखिए स्टेप्स ऑफ फर्टिलाइजेशन, इसमें फर्स्ट है अप्रोच ऑफ स्पर्म इन ओवम, यानी कि स्पर्म है उनका ओवम तक पहुंचना। तो स्पर्म क्या करते हैं, जो तो ना सीमन होता है, उस सीमन में जो लिक्विड होता है उस लिक्विड में मूविंग करते हुए स्पर्म ओवम तक पहुंचते हैं।
अब यहाँ पर इस यूट्रस में भी कुछ केमिकल्स का सिक्रेशन होता है और ओवम में कुछ केमिकल्स का सिक्रेशन करता है जिससे स्पर्म को अपनी ओर अट्रैक्ट करते हैं। तो उस अट्रैक्शन से यहाँ पर इसमें कॉन्ट्रैक्शन होगा, मूविंग होगी, जिससे ये ऊपर की ओर मूविंग करेंगे, ऊपर को चढ़ते जाएंगे। फिर है एंट्री ऑफ स्पर्म। अब क्या होगा, ये मूविंग करता हुआ स्पर्म यहाँ पर रहेगा, तो यहाँ पर आते हुए उसको मैं बाहर निकाल रहा हूँ। जैसे मान लो ये ओवम था, मैंने पहले वाली क्लासेस में बताया था, इसके चारों ये लेयर हैं, कोर्ना रेडिएटा, जोना पेलिशुदा, विट्रिलाइन मेम्ब्रेन, ये मेम्ब्रेन है इसके चारों ओर, और ये इसमें न्यूक्लियस है, इसमें क्रोमोसोम नंबर है। तो अब ये क्या करेगा, स्पर्म वो इसके यहाँ पर अटैच हो जाएगा, और एक स्पर्म जो स्पर्म सबसे पहले अटैच होगा ना, वो यहाँ पर एक केमिकल का सिक्रेशन करेगा जिससे ये लेयर हार्ड बन जाएगी, और हार्ड बनते क्या होगा, अदर स्पर्म है वो अब इसको तोड़ नहीं सकते। हमने ऐसा सुना है ना कि भाई ओवम तो एक होता है, लेकिन सीमन में तो कई मिलियन स्पर्म होते हैं, तो फिर वो सब के सब इसको फर्टिलाइज थोड़ी कर पाएंगे, केवल एक रहेगा, बाकी ये क्यों नहीं करेंगे, कि जो सबसे पहले अटैच होगा होते क्या करेगा कि यहाँ से केमिकल का सिक्रेशन होगा, तो ये लेयर अदर स्पर्म के लिए क्या हो जाएगी, रेजिस्टेंस हो जाएगी, प्रतिरोधी बन जाएगी। अब स्पर्म के सबसे ऊपर टॉप पर एक गोल्जी कॉम्प्लेक्स या गोल्जी बॉडी से बना हुआ एक पार्ट जिसको मिलता था एक्रोसोम। ये एक्रोसोम एक एंजाइम का सिक्रेशन करता है जिसको बोलते हैं हाइल्यूरोनिडेज एंजाइम। ये एंजाइम क्या करेगा, इस ओवम को तोड़ देगा, ओवम की मेम्ब्रेन को तोड़ देगा। ओवम की मेम्ब्रेन तोड़ते क्या होगा, इसमें जो न्यूक्लियस था, फ्यूजन ऑफ प्रोन्यूक्ली, यानी कि स्पर्म एंट्री कर गया, अब ये न्यूक्लियस है वो सीधा इसके अंदर आ जाएगा, और ये दोनों न्यूक्लियस फ्यूज हो जाएंगे, इसी का नाम है फर्टिलाइजेशन। अब ये सब है वो डैमेज हो जाएंगे, सब पूरे नष्ट हो जाएंगे, और अब ये एक सेल बच गई। पहले हैप्लॉइड सेल थी क्योंकि इसमें क्रोमोसोम नंबर आते थे, अब जो पूरे हो गए 22 और 2 ये हो गए, लेकिन 46 क्रोमोसोम बन गए, या इसको ऐसे लिख सकते हैं। और अब ये जो एक सेल बनी है, इस सेल का नाम तो है जाइगोट। क्या नाम है, जाइगोट नाम है इस सेल का। और इस सेल के डेवलप होने के बाद में जो ऑफ स्प्रिंग है, वो बच्चा होगा, वो मेल होगा, बॉय होगा। तो ये जो पूरी प्रोसेस थी वो था फर्टिलाइजेशन इन ह्यूमन। तो आज का ये वीडियो यही कंप्लीट होता है, इसके साथ चैप्टर भी कंप्लीट। थैंक यू।